सावरकर का नाम सुनते ही कांग्रेस का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। आपको बस सावरकर बोलना है और तुरंत चप्पल तलवार बंदूक बम लेकर कांग्रेसी तैयार। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के शासन में तो कंपटीशन होता था कि इस अमर क्रांतिकारी को कौन अधिक अपमानित करेगा, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से शिवसेना भी शामिल हो जाता था। परंतु इसी बीच एक इतिहासकार सोचे, बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे इतिहासकार विक्रम संपत ने कांग्रेस और उनके चाटुकारों को उन्हीं के इतिहास से परिचित कराते हुए उनकी सिट्टी पिट्टी गुल करा दी। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कर्नाटक में एक हिंसक घटना हुई, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर वीर सावरकर पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्वभाव अनुसार ट्वीट किया, आधुनिक सावरकर और जिन्ना आज भी देश को बांटने पर तुले हुए हैं। क्या आज के प्रधानमंत्री याद करेंगे कि कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी शरद चंद्र बोस के विरुद्ध बंगाल के विभाजन पर अड़ गए थे और कैसे उन्हें तब भी भारत के प्रथम कैबिनेट में जगह मिल पाई थी। परंतु यह बात विक्रम संपत को जमी नहीं। उन्होंने कांग्रेस की पोल पट्टी खोलते हुए उन्हें काफी कुछ सुनाया और इंडिया टुडे से अपने वार्तालाप में उन्हीं के इतिहास की पोल खोली। उनके शब्दों में, सावरकर से इनकी घृणा मुझे समझ में नहीं आती। इतिहास और सावरकर इस राजनीतिक खुरपेच में स्वाहा हो गए हैं। अगर सावरकर वाकई में विभाजन के दोषी होते तो निसंदेह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते। परंतु बंधु उतने पे नहीं रुके। व्यंग्यात्मक लहजे में कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने सावरकर को कांग्रेस द्वारा दिए गए सम्मान का स्मरण कराते हुए कहा, कमाल की बात है ये, इंदिरा गांधी ने उनके मृत्यु के पश्चात एक डाक टिकट जारी करवाया, उनके स्मृति में एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई, वो भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। यहां तक कि मुंबई में एक निजी स्मारक को उन्हें वित्तीय सहायता तक दिलवाई। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। अब विक्रम संपत कहीं से भी गलत तो नहीं कह रहे। इंदिरा गांधी छोड़िए, जब नेहरू अपनी निजी घृणा में सावरकर जी को हर सुविधा से वंचित रखे थे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें सरकारी खर्चे पर स्वतंत्रता सेनानी के योग्य पेंशन सहित सभी प्रकार की सुविधा देनी प्रारंभ करवाई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें सम्मान सहित विदा किया गया था। ऐसे में कांग्रेस के वर्तमान बिरादरी का तो एक ही एजेंडा नजर आता है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। परंतु यह पहली बार नहीं जब विक्रम संपत ने विनायक दामोदर सावरकर जी के अपमान के विषय पर कांग्रेस से उनके चाटुकारों को धोया हो। 2021 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में विरासत, इतिहास एवं अभिमान के विषय पर बात करते हुए जब कांग्रेस के चाटुकार शिरोमणि पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने सवाल किया कि आखिर सावरकर कौन थे, फ्रीडम फाइटर या हिंदूवादी नेता या सिर्फ मुस्लिम विरोधी नेता, तो सावरकर पर किताबें लिख चुके इतिहासकार विक्रम संपत ने कहा, मेरी नजर में सावरकर इन सब का मिश्रण थे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसी बीच विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उल्लेख पर विक्रम संपत ने आगे यह भी कहा कि हमें आवश्यकता है कि अपने इतिहास को दिल्ली केंद्रित कम करके उसे भारत केंद्रित अधिक बनाए और देश के हर राज्य एवं हर वंश के इतिहास को बराबर प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा, हम इस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि सच बोलने से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, परंतु मैं कहता हूं कि फर्जी इतिहास के आधार पर देश की सामाजिक संप्रभुता नहीं टिक सकती। ऐसे में विक्रम संपत द्वारा कांग्रेस को उन्हीं के इतिहास से अवगत कराने के लिए अदम्य साहस की आवश्यकता चाहिए और इस सबके बस की बात नहीं।